हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर क्विक रिवीजन। इस सीरीज़ का उद्देश्य है आपको कम टाइम में करंट अफेयर और करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को बार बार रिवाइज कराना, ताकि आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो। स्टार्ट करते हैं 16 सितंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और ये 14 सितंबर 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया था, तभी से मनाया जाता इसीलिए मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सितंबर को। और ये 1953 से मनाना शुरू किया गया है। बात करें कि आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, यानी कि हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। और ये 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, इसलिए विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता है 10 जनवरी को और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को ही हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-8I समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में काकाडू अभ्यास 2022 आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो है INS सतपुड़ा और P-8I ये दोनों भाग ले रहे हैं और यह एक नौसैनिक अभ्यास है। और मैप में देख लेते हैं डार्विन की लोकेशन। तो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ये डार्विन यहाँ पे लोकेटेड है। ये है विक्टोरिया, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये क्वींसलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट है, ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। इधर है ग्रेट बैरियर रीफ, सॉरी ये वाला जो रेंज है ये ग्रेट बैरियर रीफ है और यहीं पे ही ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक विस्तृत है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये यहीं पर स्थित है। सॉरी यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इधर ही ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो इसी दिन से शुरुआत किया जा रहा है रक्तदान अमृत महोत्सव का और ये 1 अक्टूबर 2022 तक मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत की है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है इसकी शुरुआत। और इसका जो रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, आरोग्य जो सेतु ऐप है इसी पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो HDFC जो है ये भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है और इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा कि कागज रहित और गारंटी दी जाएगी, इससे समय की भी बचत होगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हो जाती हैं तो पारदर्शिता अपने आप आ जाती है, तो इसीलिए इसको शुरू किया गया है। और HDFC ने इसके लिए नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नाबार्ड ने ही जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है राखीगढ़ी, ये हिसार हरियाणा में स्थित है। और ये जो राखीगढ़ी है इसकी खुदाई की गई थी 1963 में,
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में कनिंघम के द्वारा। जूते हुए खेत के जो प्रमाण है वो कालीबंगा राजस्थान में मिले थे और यूनेस्को में नवीनतम जो विश्व धरोहर शामिल है वो धौलावीरा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य जो है वो जो गाय है उनको उत्तम उपचार उपलब्ध कराना और हाल ही में गायों में एक बीमारी भी फैल रही है, लंपी स्किन डिजीजेज। ये मवेशी, इससे बहुत ज़्यादा गायों की मृत्यु भी हो रही है वर्तमान में। तो गायों की रक्षा के लिए ये योजना स्टार्ट किया गया है और इसमें क्या होगा, जो गौमूत्र होगा वो 4 रुपये प्रति लीटर उपलब्ध किया जाएगा और जो गोधन न्याय योजना है, मतलब गाय का जो गोबर है वो 2 रुपये प्रति केजी उपलब्ध कराया जाएगा। और गोवंश के वध पर जो रोक है वो आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख किया गया है। जो भी गाय की रक्षा उसके लिए उल्लेख किया गया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचहत्तरवें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? तो सक्सेशन ने 75वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब जीता है और इसमें बेस्ट कॉमेडी जो है वो जीता है, इसका खिताब जीता है टेड लस्सो ने और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है ली सुंग ने और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है जेआंडा ने। और ये जो एमी अवार्ड है ये टेलीविजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो झारखंड सरकार ने 6ठी से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए प्रत्येक मंगलवार को एक वेलनेस कार्यक्रम का शुरुआत की है। इसमें क्या होगा, क्लास 6 से 12 तक के जो छात्र है उनमें से 2 बच्चों को लिया जाएगा और उन्हें वेलनेस दूत बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना। नेशनल स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को, वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को और पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। इस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, इसलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने इसरो के सहयोग से देश में पहली हाई प्रोपोर्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? तो यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया ने इसरो के सहयोग से पहली हाई प्रोप्यूट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस शुरू करने की घोषणा की है और इसके तहत जो भी सुदूर क्षेत्र है जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र है जहाँ पे इंटरनेट की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दी है। इसके तहत अब कोई पदाधिकारी बीसीसीआई में लगातार कितने साल तक पद पर बना रह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव कर दिया है। अब कोई चाहे तो लगातार 6 साल तक बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रह सकता है, उसके बाद उसको कूलिंग ऑफ पीरियड का टाइम मिलेगा। यानी कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड का ऐसा टाइम है जब वो 6 साल तक इस पद पे रह जाते हैं तो 3 साल तक उन्हें कोई भी पद उपलब्ध नहीं होता है, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। और 2018 में लोढ़ा समिति आई थी, उसी ने एक कूलिंग पीरियड का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। पहले क्या था कि पहले 3 साल तक स्टेट बोर्ड का कोई अगर जो हेड होता है और 3 साल तक बीसीसीआई का हेड होता है,
आफ्टर 6 साल अगर जो कार्यकाल में रहने के बाद उन्हें 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि 6 साल तक अगर जो कोई एक ही पद पे बना रहता है, तब जाके उन्हें कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। अगर आपको लगी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जाता है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।